हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग, राधे राधे। मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लीगल पेडागोजी पे। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारे ऐप के ऊपर पेड टेस्ट हैं उन सभी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज परसेंटेज। इसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं। इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो पहले वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। टू स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन। दो स्टूडेंट एक एग्जाम में अपीयर होते हैं। मान लो ए और बी हैं स्टूडेंट्स के नाम। ठीक है। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर। भाई पहले वाले के नंबर दूसरे वाले से 9 नंबर ज्यादा आए हैं, मतलब इसके एक्स होंगे तो इसके एक्स प्लस 9 होंगे, बट मैंने भी +9 लिख दिया। ठीक है। एंड द सॉरी मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। और इसके नंबर जो है ना, इनके सम के 56% है। मतलब ए प्लस बी में 56% नंबर, 56% नंबर तो सिर्फ ए को मिले हैं। तो बी को कितने मिले होंगे? देखो, ए प्लस बी का टोटल कितना होता है? अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है। तो इसका 56% ए को मिले हैं तो बी को मिले होंगे 44%। ठीक है। अब आपको बोला गया इन दोनों का डिफरेंस है किसके बराबर? 9 के बराबर। तो आप परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है 12% है। 12% ऑफ टोटल मार्क्स, ये बराबर है 9 के। हमसे पूछा गया मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, इन उनके नंबर्स कितने आए होंगे। तो यहाँ से आप चाहे ए के मार्क्स निकाल लो चाहे बी के, किसी एक के निकाल लो, क्योंकि सबके अलग अलग हैं। ए के भी सारे अलग हैं, बी के भी सारे अलग हैं। तो मैं ए के निकाल लेता हूँ। 12% की वैल्यू पता है, 56% की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड हम सीख के आ चुके हैं। जो भी हटाया जाता है वो वैल्यू नीचे हो जाती है, और जो लगाया जाता है वो ऊपर आ जाती है। इसको मैं सॉल्व करूंगा। 3 3 चौक 4 से काटूंगा, आ जाएगा 14 टाइम्स में। 14 3 जा 42। ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ए के नंबर 42 है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं। हमने रेशियो मेथड सीखा था कि सर ए और बी के नंबर है 56% और 44%। ठीक है, ये परसेंटेज में है। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालना चाहो तो रेशियो कितना आएगा? 4 से कटने के बाद परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा रेशियो की फॉर्म में, और ये हो जाएगा 14:11। पहले तो आप यहीं से चेक कर सकते हो कि सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर 14:11 फॉलो हो रहा है। इसमें ये भी नहीं हो रहा है, 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है। 33 को भी देखूंगा तो, और ऐसे 14 का मल्टीपल चेक करोगे तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। बट आगे भी सॉल्व करना है रेशियो से, तब भी हम कर सकते हैं कि भाई इन दोनों का डिफरेंस जो है 9 नंबर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे यूनिट वाइज तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर आ रही है। 14 में से 11 का 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने 9 के बराबर दी है। एक यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। तो 14 3 जा 42 यूनिट्स, 14 3 जा 42 नंबर ए के, 11 3 जा 33 नंबर बी के। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी तरीके से कर सकते थे। आप ये मत सोचना इतना बड़ा क्वेश्चन था क्या। इस इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से करके देखा। आपको जो भी आसान लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहे हैं? अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज। ओके। ही सेल्स 30% मैंगोज एंड स्टिल हैज 420 मैंगोज। एक इंसान के पास कुछ मैंगोज थे, उसे 30% बेच दिए, तब भी उसके पास 420 बचे हुए हैं। सर 30% बेचने का मतलब, एक इंसान के पास नॉर्मली अपने पास 100% चीज़ होती है, उसमें से 30% चली गई तो कितनी बची? 70% चीज़ बची। 70% की वैल्यू 420 के बराबर दी गई है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7/10 हो जाएगा, ये बराबर है 420। तो ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी 420 × 10/7, मतलब कि 600 मैंगोस थी उसके पास ओरिजिनली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 90 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। कि भाई 1 से लेकर 90 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट में 1 और 9 आएगा। अब यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट इज द लास्ट डिजिट। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब। ठीक है। तो वो जो वंस प्लेस की डिजिट होती थी, इकाई 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 का अंक, वो होता है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में 1 और 90, और फ्रॉम बोला गया है तो 1 और 90 भी काउंट होंगे। फ्रॉम से 2 बोला गया है, बिटवीन नहीं बोला गया। राइट। तो देखो, पहली बात तो 1 में आ रही है यूनिट डिजिट 1, फिर 9 में आएगी, फिर 11 में आएगी, 19 में आएगी, 21 में आएगी, 29 में आएगी, 31 में आएगी, 39 में आएगी, 41 में आएगी, 49 में आएगी, 51 में आएगी, 59 में आएगी, 61 में आएगी, 69 में आएगी, 71 में आएगी, 79 में आएगी, 81 में आएगी, 89 में आएगी। 1 से 90 के बीच में यही नंबर्स हैं जिनके अंदर यूनिट डिजिट 1 या 9 आ रहा है। मतलब कि और बोला गया तो मैं दोनों चीज़ काउंट करूंगा। राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, टोटल 18 नंबर्स हैं जिनमें यूनिट डिजिट 1 और 9 आ रही है आउट ऑफ 90।
परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएगा 20% इज द राइट आंसर। समझ में आया? वैसे भी मुझे समझ में आ रहा था, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला गया कितनी बार 1 आ रहा है कितनी बार 9 आ रहा है, कितनी बार यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। तो अगर मैं किन्हीं भी 10 नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लूँ, 1 से लेकर 10 के बीच में, चाहे 11 से लेकर 20 ले लूँ, चाहे 21 से लेकर 30 ले लूँ, किन्हीं भी 10 नंबर्स के बीच का डिफरेंस ले लूँ, वो ले लूँ कि 1 और 9 यूनिट में कितनी बार आ रहा है, तो हर किसी में 20% बार ही आएगा। इसमें भी 2 बार आएगा 10 में से, इसमें भी 2 बार आएगा 10 में से, इसमें भी 2 बार आएगा। तो सब में 20% ही आ रहा है, तो सबका कंबाइंड एवरेज भी 20% ही होगा। समझ रहे हो? तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब पूरा सॉल्व करना था कब नहीं करना था, पूरा करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, और वैसे भी समझ सकते थे कि किन्हीं भी 10 नंबर में 2 ही बार ऐसा होगा, 2 ही नंबर ऐसे होंगे जिनके यूनिट डिजिट में 1 या 9 आ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, आपको याद होगी, हमने शायद थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये। क्या कह रहा है, ए की वैल्यू जो है वो x% ऑफ वाई है, और बी जो है वो y% ऑफ एक्स के बराबर है। हमें पता है कि भाई ये दोनों चीज़ आपस में बराबर होती हैं, x% ऑफ वाई बराबर होता है y% ऑफ एक्स के। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसको खोलूंगा तो ये होगा x/100 इंटू वाई, ये होगा y/100 इंटू एक्स, मतलब दोनों x/100 हो गए ना, दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब a जो है वो b के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या समझने को, ऑप्शंस देखते हैं, a इज स्मॉलर देन b, नहीं जी बराबर है, बड़ा भी नहीं है बराबर है। रिश्ता डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर है, तो नॉन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहे हैं, इफ 20% ऑफ a बराबर है b, 20% ऑफ a जो है वो बराबर है b के, इसका मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो a/5 हो गया b के बराबर। आगे क्या बोला गया, देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू, अब पहले ऑप्शन देख लो किस फॉर्म में देने हैं। ऑप्शन में a आना चाहिए और परसेंट आना चाहिए, तो मैं परसेंट तो नहीं हटाऊंगा। ठीक है, b की जगह a की वैल्यू रख देता हूँ, b की जगह हो जाएगा a/5 परसेंट ऑफ 20, 5 से काटूंगा ये 4 बार में जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ गया a%ऑफ 4। अब हमने ऊपर अभी भी देखा कि x% ऑफ y बराबर है एक मिनट ढंग से लिखते हैं, x% ऑफ y बराबर है y% ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि मैं परसेंटेज का साइन आगे पीछे कर सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4% ऑफ a के बराबर, a%ऑफ 4 इज इक्वल टू 4% ऑफ a। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नो क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है हाफ ऑफ 3% रिटर्न एज डेसिमल। 3% मतलब कि 3% का आधा बोला गया है, तो 3/2 और परसेंटेज जाएंगे तो 1/100। 3/2 कितना होता है 1.5, उसके अपॉन में 100। अब दो जीरोज हैं, जब मैं डिवाइड करूंगा तो पॉइंट 2 डिजिट खिसक जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.015, 0.015 कह लो या 0.015 कह लो, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ? आसान सा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्या बोला गया, 40% ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60% ऑफ ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूँ 40/100 ऑफ ए प्लस बी बराबर है 60/100 ऑफ ए माइनस बी। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, और ये भी 10 से 10 कट जाएगा आपस में, तो 4 टाइम्स ए प्लस बी, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4a प्लस का 4b बराबर होगा 6a प्लस का 6a माइनस का 6b। यहाँ से मैं सारी ए वाली टर्म्स एक तरफ करूंगा, ये 4a इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6a माइनस 4a, और राइट लेफ्ट साइड में जाएगा 4b प्लस का 6b, तो 10b की वैल्यू आ गई 2a के बराबर। यहाँ से अगर मैं a/b निकालना चाहूँ तो 10/2 विच इज़ 5/1, ए और बी का रेशियो आ गया 5/1। अब इस रेशियो को मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी हमें परसेंटेज के परसेंटेज में सॉल्व करना हो, परसेंटेज में वैल्यू गिवन हो और परसेंटेज की पूछी हो, या रेशियो देके रेशियो की वैल्यू पूछी हो, तो हम एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर डिग्री सेम है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और डिग्री सेम है, तो मैं एक्चुअल वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अगर वेरिएबल भी लगाऊंगा 5/1 में 5x और 1x मान के भी करूंगा तब भी x कट ही जाना है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 5 और 1 पुट कर सकता हूँ, ए की जगह 5 और बी की जगह 1। ए की जगह 5 पुट करूंगा 2a माइनस 3b अपॉन में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप उस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई a प्लस बी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी सामने वाले के बराबर, लेफ्ट वाला वेरिएबल राइट वाले कांस्टेंट के बराबर, लेफ्ट राइट वाला कांस्टेंट लेफ्ट वाले वेरिएबल के बराबर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे। ये वैल्यू 60 के बराबर है, a माइनस बी जो है वो 40 के बराबर है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई बड़े वाले a की वैल्यू पहले वाले की वैल्यू निकालने का तरीका होता है इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, मतलब कि
60 प्लस 40 बचे तो 50, और बी की वैल्यू निकालने का तरीका होता है इन दोनों को घटा के आधा करना, विच इज 10। इस तरीके से भी कर सकते थे, बट हाँ इजी तरीका है, इस इक्वेशन हमने जो पहले करा वो ज़्यादा आसान है, तो वैसे हमने कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन हु स्पेंड्स 57 राइट्स 1/7% ऑफ हिज इनकम, ये इसका एक्सपेंडिचर है, इज एबल टू सेव 1200 रुपीज पर मंथ। ओके, ध्यान से देखना, ये क्या है, 57 राइट्स 1/7% क्या है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज याद है ना, तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो ध्यान करो, मैंने आपको बोला था कि याद करनी है। कुछ स्पेशल है, 1/6 के सारे केसेस, ऑड मल्टीपल स्पेशल, 1/7 के सारे मल्टीपल्स, 1/7 के सारे मल्टीपल्स इंपॉर्टेंट है। 1/7 इज 14.28% या फिर 14 राइट्स 2/7, 2/7 कितना होगा 28 राइट्स 4/7, 3/7 कितना होगा 42 राइट्स 6/7, 4/7 कितना होगा 57 राइट्स 1/7%। तो अगर 57 राइट्स 1/7% दिया गया, इसका मतलब है इसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 4/7 है उसकी इनकम के, अपनी इनकम का वो 4/7 पार्ट खर्च कर रहा है। इससे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशो मिल गया मुझे 4/7। अच्छा, मुझे पता है कि इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएगा। अगर मैं रेशियो की फॉर्म में देखूँ 7 में से 4 गया, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1200 रुपये के बराबर। पूछा क्या गया, हिज मंथली एक्सपेंसेस आर, एक्सपेंसेस कैसे निकालेंगे, एक्सपेंसेस है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 1200, 4×4 = 1600। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत सिंपल था, थोड़ा बहुत रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर लोगे आराम से। ठीक है, आगे चलते हैं। ए इज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, ए की इनकम जो 20 से 40% कम है। हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। सिंपल सा तरीका है, हमने ये एक स्टेटमेंट ही डायरेक्ट पढ़ी हुई है कि ए की इनकम अगर बी से x% कम है तो बी की इनकम उससे कितनी परसेंट ज़्यादा हो जाएगी, x/100 - x इंटू 100%। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है, स्पेशल लिखवाया गया, ये फॉर्मूला 3 टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है, 3 टाइप की लैंग्वेजेस में। पहला कि अगर एक नंबर को, समझ लो ए है, उसको x% से बढ़ा दिया जाए तो वापस कितने परसेंट से कम किया जाए ताकि वो नंबर वापस ए पे पहुंच जाए, ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाए। दूसरा तरीका क्या होता है, इफ ए इज x% मोर देन बी, तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। ठीक है, ये वाला तरीका। अब अगर यहाँ पर ग्रेटर देन वाला दिया गया या बढ़ाने वाला दिया गया तो अपॉन में प्लस यूज हो जाता है, x/100 + x, और अगर पहले घटा दिया जा रहा है तो माइनस यूज हो जाएगा। राइट। तीसरा तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस केस में जो हम यूज करते हैं, विच इज अगर a इंटू बी किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है, और उसमें से लेफ्ट वाले में से राइट तो कांस्टेंट है, अब a में से अगर कोई एक नंबर बढ़ा दिया जाए, a मतलब a या b में से कोई एक नंबर को, मतलब a को मैं x% से बढ़ा रहा हूँ, तो b को कितने परसेंट से कम करना पड़ेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे, x/100 + x, ये बढ़ाया जा रहा है। अगर पहले घटा दूंगा तो ये हो जाएगा x/100 - x इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 क्वेश्चन में यूज होता है। यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 40/100 - 40 इंटू 100%, विच इज 2/3, जो कि होता है 63.66%। सर इतना बड़ा क्यों करवा दिया, ये क्वेश्चन तो आसान सा था मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कल कल को देखो, यहाँ तो आप आराम से कर सकते हो कि अगर आपने मान लिया बी की इनकम 100 है, ए की इनकम 60 होगी, ठीक है, तो ए की बी की इनकम 40 ज़्यादा है 60 के ऊपर, आपने आराम से कर लिया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, या रेशियो से कर लिया, 40% कम होने का मतलब क्या है, 2/5 कम है, तो अगर बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 3 होगी, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर ये लैंग्वेज डायरेक्ट लिखे आ जाए पेपर में और ऑप्शंस में ऐसे कुछ फॉर्मूले दिए गए हों तो कैसे करोगे, तब भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए हमने हर तरीके से कर लिया इस क्वेश्चन को। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10, समझ में आ रहा है सबको, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सा था। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से समझ नहीं आया है बाई चांस, तो आप सिंपल समझो कि मान लो कि बी की इनकम 100 रुपये है, तो ए की इनकम कितनी होगी, 100 रुपये से 40 रुपये कम, मतलब कि 60 रुपये। अब पूछा जा रहा है हाउ मच परसेंटेज बी इज इनकम इज मोर देन डेट ऑफ ए, बी की इनकम 60 से कितने परसेंट ज्यादा है, 100 जो है वो 60 से कितने परसेंट ज्यादा है, सर 40 ज्यादा है, और 60 से पूछा गया है, तो 40/60 इंटू 100, मतलब कि 2/3 इंटू 100, विच इज 66.66%। अब ये मत पूछना कि इससे ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, पहली क्लास जो हम परसेंटेज की करते हैं ना, उसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू याद करना सीखते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10,
इफ 62 राइट्स टू 62.5% ऐसा बोल सकते हैं ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। समझ लो नंबर x था तो x में से अगर मैं इसका इतने परसेंट घटा दूं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 6321। x नहीं मानना तो वैसे भी करवा सकता हूँ। देखो ये है क्या, पहले 62 राइट्स 1/2 मैंने आपको बता रखा है। 1/6 1/7 अच्छा 1/6 नहीं 1/7 और 1/8 ही बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1/6 का तो खाली एक ही है जो आपको नहीं पता होगा, विच इज 5/6 परसेंटेज वैल्यू। बाकी तो वैसे ही देख देख के याद हो जाती है। 1/8 के सारे मल्टीपल्स याद करने हैं, स्पेशली ऑड मल्टीपल्स। 3/8 होता है 37.5, 5/8 होता है 62.5 और 7/8 होता है 87.5। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, परसेंटेज वैल्यूज। ठीक है, हमें दिया गया है 62.5%, मतलब कि 5/8। एक इंसान मतलब एक नंबर में से अगर मैं उसका 5/8 पार्ट घटा दूं तो जो वैल्यू आ रही है वो 6321 आ रही है। या तो रेशो से कर लो या नंबर से कर लो, पहले हम जो इक्वेशन लिख रखी है उसी से करके चलते हैं। देखो x माइनस में इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 5/8, x माइनस में 5/8 ऑफ x ये बराबर है 6321 की। एलसीएम लूंगा तो 8x माइनस 5x अपॉन में 8 बराबर है 6321। आगे चलो 3x अपॉन में 8 ये बराबर है 6321। ठीक है, x की वैल्यू निकालूंगा 6321 अपॉन में 3 इंटू में 8, 3 से काटूंगा तो 21 63 7 इंटू में 8 तो 21 अट्टू 168 और 7 अट्टू 56। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? वैसे करना था बिना एक्स माने तब भी कर सकते थे कि भाई 5/8 घटाने के बाद इतना आ रहा है, मतलब 8 में से 5 घटाऊंगा, 8 यूनिट में से 5 यूनिट घटाऊंगा तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें 6321 दे रखी है। पूछा गया है ओरिजिनल नंबर, मतलब कि 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू पता है और 8 यूनिट की निकालनी है तो आपको निकालना आता है। कैसे निकालोगे? 8/3 इंटू 6321, वही हमने यहाँ किया, विच इज 16856। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इफ फूड prices go down by 50%, by what percent a man should raise his consumption? देखो, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करके आता है एक्सपेंडिचर। सही, कैसे पता? देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि आज के टाइम में जैसे सर्दियाँ चल रही है, चाय का बहुत तगड़ा माहौल है, मैंने बोला कि भाई आज के टाइम में चाय पत्ती समझ लो 500 रुपये किलो है और मेरे घर में एक महीने में 2 किलो चाय पत्ती खप जाती है। जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो इसका मतलब चाय पत्ती के ऊपर टोटल कितना खर्च हो रहा है? मेरा 1,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन को करने पे आता है एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन हमें पता है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहना चाहिए। आ गया सेम फॉर्मूला। भाई जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही हो, क्वेश्चन ने बोला यहाँ पर एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो राइट साइड होगी कांस्टेंट। ए को 50% से कम कर रहा हूँ तो सी को मतलब पी को 50% से कम कर रहा हूँ, सी को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? 50 अपॉन में 100 माइनस 50 इंटू में 100%। देखो 50/50 ये तो कट ही जाएगा, 100% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया, या वैसे रेशो से भी कर सकते थे कि भाई फूड प्राइसेस, ये प्राइस है ये कंजम्पशन है, प्राइस जो है वो 2 से कम होकर 1 हो रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट चाहिए तो कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कंजम्पशन 1 से बढ़कर 2 होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। 1 से बढ़कर 2 होने का मतलब है 1 बढ़ा रहा हूँ 1 के ऊपर। समझ में आ रही है ये चीज़? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप फार्मूला पर्सन हो, मैं कई बार बोलता हूँ ठीक है कि माउंटेन पर्सन बीच पर्सन बात की बात है, पहले आप फार्मूला पर्सन और कॉन्सेप्ट पर्सन के बीच में डिफाइन कर लो कि सर मुझे फार्मूला दे दो मैं आंसर निकाल लूंगा, या सर मुझे कॉन्सेप्ट सिखा दो मैं आंसर निकाल लूंगा। अगर आप फार्मूला पर्सन हो तो फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, अगर आप कॉन्सेप्ट पर्सन हो तो रेशो से कर लो, कैसे भी कर लो आप आंसर निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, ओके, and then decreased by 10%, okay, the number so obtained is 50 less than the original number। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो नंबर ओरिजिनल नंबर से 50% कम है। देखो, अगर किसी नंबर को x% से पहले बढ़ाया जाए और फिर x% से घटाया जाए तो जो टोटल चेंज होता है वो होता है माइनस का x² अपॉन 100%। ठीक है, माइनस का x² अपॉन 100%। इसका मतलब कि भाई वो नंबर बढ़ाने के बाद टोटल कितना चेंज हुआ होगा उस नंबर के अंदर, माइनस में 10² अपॉन 100
मतलब कि माइनस में 1% का चेंज हुआ होगा, वो नंबर 1% से गिर गया होगा। क्वेश्चन ने बोला 50 से गिर गया, मतलब कि 1% की वैल्यू क्वेश्चन ने 50 के बराबर दी है, तो ओरिजिनल नंबर मतलब 100% की वैल्यू हो जाएगी 5000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक नंबर था n, इसको जब मैंने पहले 10% से बढ़ाया तो 110% से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इसको 10% से घटाया तो 90% से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो रिजल्ट आया वो आया n माइनस में 50। इसका जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट ही जाएंगे, ये बचेगा 99/100। इस माइनस 50 को लेफ्ट में ले आते हैं, 50 बराबर होगा n माइनस में 99/100n, विच इज़ 1/100n। ये 100 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 100, विच इज़ 5000। तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पता है कि भाई अगर किसी नंबर को पहले a% से बढ़ाया जा रहा है, फिर b% से बढ़ाया जा रहा है, तो नेट कितने परसेंट से बढ़ता है वो नंबर, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। और अगर a और b की वैल्यू सेम है, मतलब x% से बढ़ाया जा रहा है, y% से घटाया जा रहा है, एक बार बढ़ाना एक बार घटाना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। क्लियर? इसी फॉर्मूले से बना है एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कह रहा है सर, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ अ शुगर बाय 10%, प्राइस ऑफ शुगर रिड्यूस्ड बाय 10%, ओके, जिसकी वजह से कंज्यूमर कैन बाय 6.2 kgs मोर फॉर रुपीज दिस। देखो सबसे फेवरेट टाइप है, फेवरेट नहीं मतलब इसका फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट लिखवाया गया, अगर आप कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है। रिड्यूस्ड प्राइस पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस निकालने का फॉर्मूला और रिड्यूस्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला याद है सबको? ओरिजिनल प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है ई अपॉन डेल्टा सी इंटू में पी अपॉन 100 + -p। ठीक है, ऐसे रिड्यूस प्राइस का फॉर्मूला इससे भी आसान होता है, ई अपॉन डेल्टा सी इंटू में पी अपॉन 100, जहाँ पर ई है एक्सपेंडिचर, कितने रुपए दिए गए हैं, ठीक है, डेल्टा सी है कि कितने चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा मतलब चेंज दिखाता है, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना चेंज आ रहा है, तो 6.2। पी क्या है, कितने परसेंट का प्राइस में चेंज हो रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं। रिड्यूस प्राइस पूछा, राइट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ई 837 अपॉन में डेल्टा सी 6.2 मल्टीप्लाइड बाई पी 10 अपॉन में 100, पॉइंट हटाऊंगा ये ऊपर 10 ले जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करना है, किससे काटे, नीचे वाले 62 के दो ही फैक्टर हैं, तो 31 या 2, 2 से तो कट नहीं रहा, मतलब 31 से कटेगा, नीचे 2 ऊपर क्या जाएगा, 31 1 जा 31 2 जा, 31 2 जा 62, बचेगा 21 एंड 7, तो 31 तीस, तो 210, हाँ तो 31 इंटू 7 27/2, मतलब कि 13.5 इसका आंसर हो जाएगा, रिड्यूस प्राइस। समझ में आया? कॉन्सेप्ट से कैसे करते हैं, देखो आपको पता है कॉन्सेप्ट से करने का मतलब क्या है, 10% से किसी भी प्राइस को अगर कम किया जा रहा है और एक्सपेंडिचर सेम है, तो इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा होगा, कितने परसेंट से, 1/9 से, 10/100 - 10, 1/9 से कंजम्पशन बढ़ाया जा रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6.2 kg से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो 1/9 ऑफ ओरिजिनल कंजम्पशन जो है ये मैं 6.2 kg के बराबर दिया है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन बराबर हो जाएगा 6.2 इंटू 9, 6×9 = 54 और 18 तो 55.8 kg, ये हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन। रिड्यूस प्राइस पूछा है तो न्यू कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, न्यू कंजम्पशन होगा 55.8 प्लस में 6.2, मतलब कि 55 और 7 62 किलो। अब मैं निकाल सकता हूँ कि भाई न्यू प्राइस क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन में न्यू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर है 837 अपॉन में न्यू कंजम्पशन इज 62। तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, एंड ऑफ कोर्स फॉर्मूला इज इजियर वन, तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखो और उड़ा दो क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, इन एग्जामिनेशन 19% स्टूडेंट फेल इन मैथमेटिक्स, भाई 19% मैथ्स में फेल हो रहे हैं, ओके, 10% फेल इन इंग्लिश, 10% फेल इन इंग्लिश, ओके सर, एंड 7% ऑफ ऑल स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, 7% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। तो कॉमन भी दो सारे के सारे फेल का दिया, ये भी फेल है ये भी फेल है, ध्यान से देखना कभी कभार क्वेश्चन, ये फेल का दे देता है, ये दोनों चीज़ ये पास का दे देगा, ठीक है, वैसे वाले क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए हुए हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि सारी चीज़ फेल किया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि भाई दोनों में इतने परसेंट फेल हो रहे हैं। हमसे पूछा क्या गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ निकालने का तरीका होता है 100 माइनस फेल्ड इन आइदर, मतलब कोई भी इंसान, अगर मैं 100% में से
जो इंसान किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसको माइनस कर दूंगा, तो 5 दिन बोथ वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो भाई 5 दिन आइदर सब्जेक्ट, फेल्ड इन आइदर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। वो निकालने का तरीका होता है 19 प्लस में 10 माइनस में 7। ये हम डायरेक्ट कर चुके हैं। 19 में 7 क्या, 12 और 10 22% होंगे बच्चे ऐसे जो कि किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे। तो दोनों में पास होने वाले कितने होंगे, 100 माइनस में 22 विच इज 78%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 8%। इफ द पॉपुलेशन वाज 50,000 स्टार्टिंग देन आफ्टर 2 years विल बी। भाई 50,000 स्टार्टिंग में थी और 2 ही साल बोला गया है ना, तो आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली लगा सकते हो आपका मन कर रहा है तो। 108/100, पहले साल 8% से बढ़ी, दूसरे साल भी 8% से बढ़ी। 4 0 से 4 0 काट दूंगा। 108 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 8 दूनी 16, 8 8 64 इंटू में 5। ठीक है, तो 4 5 20, ऐसे लगा दो, 5 6 30 और 2 32। वैसे एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है लास्ट में 20, पर अभी देखते हैं नन ऑफ दीज भी है तो चेक करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, हासिल लगा, हाँ 5 6 30 और 32, हासिल लगा 3, 5 6 30 और 3 33, हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8, और 5 एकम 5 58,320 आएगा। मतलब ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें 58,000 समथिंग चाहिए, यहाँ पर 56,320 दिया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है अगर एक बुक का प्राइस पहले 25% से कम कर दिया फिर 40% से बढ़ा दिया तो नेट चेंज कितना होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, -25 प्लस 40 माइनस में 25 इंटू 40/100। ठीक है, ये हो जाएगा 15 माइनस में 25 इंटू 40 कितना होता है, 1000/100 इज 10। ठीक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 5% इंक्रीज होगा। आप वैसे भी कर सकते हो, मान लो कि वो जो बुक थी वो थी 100 रुपीज़ की, तो पहले 25% से कम हुआ तो फिर 75 रुपये की हो गई, और फिर इसके अंदर 40% बढ़ा दिया। 75 का 40% कितना होता है, 75 का 40%, 40% मतलब होता है 2/5। ये अगर मैं निकालूंगा तो 5 से जाएगा 15 बार में, और 15 दिन 30, तो ये 30 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 105। तो भाई 100 की चीज़ 105 में हो गई, 5% से बढ़ा दी गई हमने। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कह रहा है अगर किसी नंबर में उसका 1/6 पार्ट ऐड कर दिया जाए। 1/6 कैसे बोलते हैं सर आपने, ये देख के 1/6 आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो वो नंबर बन जाता है 4956। ओके सर, बहुत आसान हो गया है। तो 7/6 बराबर है 4956। ये कहाँ से आया, 6x प्लस में 1x/6। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4956 इंटू 6/7। 7 से काटूंगा 7 7 49, 7 8 56, 7 6 42, 8 6 48। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया समझ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 62.5%, लेंथ इज इंक्रीज बाय 62.5% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 40%, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया बताओ। देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा था ए प्लस में बी प्लस में ए बी अपॉन 100%। इसके दो यूज होते हैं, x/100 प्लस माइनस एक्स वाला, इसके 3 यूज होते हैं, इसके 2 यूज होते हैं। इस वाले फॉर्मूले के 2 यूज कौन से हैं, पहला तो ये है अगर किसी नंबर को पहले a% से बढ़ाया जाए फिर b% से, तो नेट कितना परसेंट का चेंज होगा। दूसरा, अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके एक तीसरा नंबर आ रहा है, ए के अंदर a% का चेंज हो रहा है, बी के अंदर b% का चेंज हो रहा है, तो सी के अंदर कितने परसेंट का चेंज होता है, इट इज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला गया कि ये इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं 62.5 इन ये डिक्रीज हो रहा है तो -40 माइनस में 62.5 इंटू 40/100। 62.5/100 मुझे पता है डायरेक्ट 5/8 होता है, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं। 5/8, 8 से काटूंगा या 5 बार में जाएगा, ये होगा 22.5, है ना, माइनस में 25 विच इज़ माइनस का 2.5%। तो भाई एरिया जो होगा वो 2.5% से गिर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चेंज पूछा गया है, इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं हो रही है, तो चेंज चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो आंसर एक ही होगा 2.5%। रेशियो से भी कर सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथ 62.5% से बढ़ गई, मतलब कि 5/8 से बढ़ गई। 5/8 से बढ़ने का मतलब है कि 5 से बढ़कर 8 हो गई। यहाँ लिखते हैं लेंथ 5 से बढ़कर सॉरी 8 से बढ़कर 13 हो गई। 5/8 से बढ़ने का मतलब क्या है कि 8 से बढ़कर 13 हो गई। ब्रेथ जो है वो
40% से कम हो गई, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब कि 5 से कम हो गई, 3 हो गई। तो आप देख सकते हो कि पहले एरिया कितना था, पहले था 8×40, बाद में आया 39। तो एरिया 1 से कम हुआ 40 के ऊपर, तो 1/40 का मतलब होता है 2.5%। 2.5% से एरिया कम हो जाएगा। ऑप्शन ये था क्वेश्चन नंबर 18। समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, फेवरेट टॉपिक इवेपोरेशन है। छुपा रुस्तम टॉपिक था, 2023 में हमने क्लास में किया था, एग्जाम में पूछ लिया। बाकी बच्चे शॉक थे कि अरे ऐसा टॉपिक, मतलब क्लास टाइम में बच्चे बोलते थे कि सर ये तो नहीं पूछेगा ऑब्वियसली इतना आसान, बट यही पूछ लिया गया था 2023 के पेपर में डायरेक्ट। क्या बोल रहा है? फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 75% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 75% वाटर है। देखो, ग्रेप्स के अंदर एक तो वाटर होगा, बाकी दूसरी चीज़ क्या होगी? माल। 25% माल, जिसे हम पल्प बोल सकते हैं, ठीक है। 25% पल्प है। जो ड्राई ग्रेप्स हैं इसके अंदर 10% वाटर है और 90% पल्प है। ओके, इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 250 kg, ड्राई ग्रेप्स में 250 kg है। अभी इवेपोरेशन का क्वेश्चन क्यों बोलता हूँ मैं इसको, ताकि आपके दिमाग में याद रहे कि इवेपोरेट पानी होगा या पल्प होगा। इवेपोरेशन पानी होता है, तो जो पल्प की क्वांटिटी है वो दोनों जगह सेम रहेगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पहले जितनी पल्प था, पल्प यहाँ जितना था ना, उतना ही पल्प यहाँ भी रहेगा। तो 25% पल्प था फ्रेश ग्रेप्स के अंदर, तो फ्रेश ग्रेप्स जितने भी किलो होंगे उसका 25% जो होगा ये पल्प है, ये बराबर होगा 90% ऑफ ड्राई ग्रेप्स। ड्राई ग्रेप्स की वैल्यू में दे रखे सीधे 250 ग्राम। ठीक है, देखो परसेंटेज दोनों जगह से मैं काट सकता हूँ मल्टीप्लाई के चक्कर में। ठीक है, तो फ्रेश ग्रेप्स की वैल्यू मैं ऐसे निकाल सकता हूँ 90 इंटू 250 अपॉन में 25। इसको काटूंगा तो हो जाएगा 10 बार में 90 धाम 900। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेश ग्रेप्स पूछा गया, 900 किलो फ्रेश ग्रेप्स सूखने के बाद 250 किलो बन जाएंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट टेस्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे, 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। परसेंटेज में नहीं दिया गया, ध्यान से रखना। 68 वोट्स इनवैलिड किए गए हैं। ओके, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% वोट। जो विनिंग कैंडिडेट था इसको 52% वोट मिले। मान लिया ए जीता, ए को 52% मिले, तो बी को मिले होंगे इसका 100 में से माइनस करने के बाद जो आएगा विच इज 48%। ठीक है, और विन बाय 98 वोट्स, मतलब कि हमारे हिसाब से वो जीता है 4% वोटों से। 4% किसका? देखो क्रोनोलॉजी समझो, सबसे पहले आता है टोटल वोट्स, उसके बाद उसमें से जब मैं इनवैलिड वोट्स माइनस कर देता हूँ तो आते हैं वैलिड वोट्स। ठीक है, अब वैलिड वोट्स में से क्वेश्चन कह रहा है कि वैलिड वोट्स में से ए को 52% मिले और बी को 48% मिले। ठीक है, तो भाई 4% ऑफ वैलिड वोट, ये क्वेश्चन ने दिया 98 के बराबर, तो वैलिड वोट का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 98 अपॉन में 4 इंटू 100। ठीक है, 2 से काटूंगा ये जाएगा 49 टाइम्स में, ये जाएगा 2 बार में, इसका आधा तो 49 का आधा होता है 24.5, मतलब जो वैलिड वोट्स थे वो थे 2450। अच्छा, अगर वैलिड वोट्स 2450 है तो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने होंगे? टोटल वोट्स कितने पोल किए गए होंगे? इससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि इनवैलिड वाले माइनस कर दिए। अगर टोटल वोट्स पोल्ड वाले निकाले तो इनवैलिड वाले भी प्लस करने पड़ेंगे, तो 68 प्लस करने पड़ेंगे, विच विल गिव अस द आंसर 2518। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2518 इज द राइट आंसर। समझ में आया? टोटल वोट्स माइनस इनवैलिड वोट्स बराबर है वैलिड वोट्स के, टोटल वोट्स माइनस में 68 बराबर है वैलिड वोट्स हमने निकाले 2450, इससे हमने टोटल वोट्स निकाल दिए कितने? 2518। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आगे और वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं कर रखा है अब तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय।